जय माता अनुसूया के दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रश्मि बिष्ट आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल को रश्मि बिष्ट में। तो कैसे आप लोग, आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी स्वस्थ हैं। तो मेरी वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है अभी सुबह की लगभग 11 बजे से, और अपने ही रूम से, गोपीनाथ के पावन भूमि गोपेश्वर से। तो वीडियो की स्टार्टिंग में यहाँ से कर रही हूँ। और आज है करवा चौथ। तो सबसे पहले सभी सुहागिन महिलाओं को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं, और माता करवा का आशीर्वाद आप सभी पे बना रहे और आपके सुहाग को हमेशा सही सलामत रखे। तो दोस्तों, आज है करवा चौथ का व्रत, और लगभग आज का जो टाइम है, आज का जो दौर है, लगभग सभी महिलाएं करवा चौथ का व्रत कर रही है। लेकिन धीरे धीरे इसका चलन क्या हो रहा है कि एक बार तो बहुत ज़्यादा इसका चलन हो गया था स्टार्ट के, मतलब सब लोग उसको फॉलो करने लग गए थे, और अभी भी काफ़ी है। लेकिन धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट इसमें ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि ये एक पंजाबी व्रत है। और हम लोगों ने देखा देखी में, मतलब हम गढ़वाली लोग हैं, तो हमारे जो व्रत होते हैं उन लोगों को तो हम फॉलो करते नहीं हैं, लेकिन लोगों की देखा देखी में हम लोगों ने ये व्रत फॉलो करना शुरू कर दिया। तो अपना इंटरेस्ट है सबका। तो मेरा भी व्रत मतलब फर्स्ट टाइम मैंने नहीं रखा था। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे, छुट्टी आए थे तो उनके किसी दोस्त ने बोला होगा, तो इसलिए मैंने रखा था। तो उसके बाद मैंने व्रत रखना शुरू किया था। लेकिन मुझे ना ये देखा देखी वाली चीज़ें करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो उस टाइम तो मैंने रख लिया था, लेकिन कुछ साल मैंने व्रत कर लिया है, और फाइनली मैंने डिसाइड किया है कि आज मैं व्रत का उद्यापन करूँगी। तो ये मतलब मैं करवा चौथ का जो व्रत है, जो आज आखिरी बार इस व्रत को रखने जा रही हूँ, इसके बाद मैं ये व्रत नहीं रखूँगी। तो कोई भी व्रत अगर हम मतलब कंटिन्यू नहीं करते तो उसका उद्यापन किया जाता है। तो इसका भी रूल होता है कि बिना उद्यापन के आप व्रत नहीं तोड़ सकते हो। तो इसका मैं उद्यापन करने जा रही हूँ। और तो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं उद्यापन कर लूँ, लेकिन मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी कि किस तरह से उद्यापन किया जाना है। और मेरी तरह कई बहनें, कई माताएं, कई दीदी बुल्ली हमारी ऐसी हैं कि जिनको इस चीज़ की जानकारी नहीं है। तो मैंने सोचा कि इसका एक ब्लॉग भी बना दिया जाए, ताकि जिन लोगों को इस चीज़ की अगर कोई उद्यापन करना चाहते हैं, और मेरी जानकारी में जितने भी लोग मुझे मिले, कई लोग ऐसे हैं कि जो सही में उद्यापन करना चाहते हैं, और कई लोगों ने बोला कि हम लोग भी उद्यापन करना चाहते हैं, हो सकता है नेक्स्ट ईयर करें या जो भी है। तो मैंने सोचा एक ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को भी उसकी जानकारी दी जाए। तो मुझे जो उद्यापन का जो तरीका है, मुझे मेरी जो जिठो, मतलब मेरे हस्बैंड की जो बहन है, उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से उद्यापन करना है। क्योंकि उनकी एक फ्रेंड है, वो भी इस साल उद्यापन कर रही है, तो उन्होंने पंडित जी से सब कुछ जानकारी ली थी। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से उद्यापन होना है। तो उसी की तैयारी मैंने लगभग कर ली है। और ये व्रत आज पूरा रखना पड़ेगा जब तक चाँद नहीं आता है। तो मतलब जैसे करवा चौथ का व्रत होता है, उसी तरह से व्रत रखना होता है। और मैं लोगों की तरह मतलब व्रत रखती हूँ, प्रॉपरली तरीके से रखती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज़्यादातर लोग मैंने देखे हैं फ्रूट्स खाते हैं, चाय पीते हैं, और सिर्फ मतलब पानी नहीं पीते हैं, बाकी सब चीज़ें खा लेते हैं। लेकिन मैं इस तरह का व्रत नहीं रखती हूँ। मैं जो व्रत रखती हूँ, मैं निर्जला व्रत रखती हूँ, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए। तो अभी मतलब मैंने लगभग पूजा की तैयारी कर ली। और सुबह हस्बैंड जी चले गए हैं गांव, क्योंकि वो छुट्टी आए थे। तो अभी गांव गए हैं, क्योंकि वहाँ पे हल लगाना था। तो ससुर जी ने बोला गांव आओ, तो मैंने कहा चलो आप वही काम करो। तो कोई नहीं, मैं कर लूँगी पूजा का जो भी होना है। और उनको नाश्ता वगैरह करा के मैंने भेज दिया था, और बच्चों को भी नाश्ता करा दिया। बाकी अपने काम वगैरह निपटा ही दिए हैं। और थोड़ा बहुत मैं तैयार हो गई हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा सजना संवरना भी पसंद नहीं है, सिंपल ही रहती हूँ। बस थोड़ा सा सिंदूर ज़्यादा लगा दिया है, बाकी ऐसा सजना संवरना तो नॉर्मली, और सूट डाल दिया है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या सामान लाया, और किस तरह से मैं उद्यापन करने वाली हूँ, और किस तरह से मतलब क्या क्या देना है, किसको देना है। तो अभी आपको दिखाती हूँ मैं ये चीज़ें। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से उद्यापन करना है। तो उद्यापन का जो तरीका बताया गया था, इसमें 11 महिलाओं को, 11 सुहागिन महिलाओं को सामान देना है। और उसमें मेन है, एक तो बर्तन होना चाहिए, और बाकी श्रृंगार का सामान होना चाहिए, उसके साथ साथ फल होने चाहिए, और एक सुहागिन महिला ऐसी होनी चाहिए। तो ये है कि अपने परिवार के लोगों को आप नहीं दे सकते हो, बाहर के लोगों को। और जो सुख संपन्न है जिनका घर परिवार,
तो उनको देना है। तो ये देखिए, ये श्रृंगार के सामान में सबसे मेन है बिंदी। तो 11 महिलाओं को आपको बिंदी भी देनी है, और बाकी अपना अपना वो है कि आप क्या क्या दे सकते हो। तो मेन जो श्रृंगार का सामान होता है चूड़ी, बिंदी, सिंदूर। तो ये सिंदूर का मैंने पूरा बॉक्स ले रखा है जिनको देना है, और ये है बिंदियाँ वगैरह, साथ में नेल पेंट और सिंदूर भी मैंने, ये सिंदूर तो ड्राई वाला हो गया। और बर्तन जो देना है, बर्तन में मैंने ये ले रखी है प्लेटें, क्योंकि प्लेट में आप बाकी सामान भी दे सकते हो, बर्तन आपकी मर्जी है आप क्या देना चाहते हो। और साथ में मिठाई में देना है, तो मैंने ये देखिए इस तरह के डब्बे बनाए हैं, 4-4 लड्डू के पीस हैं, या अपने हिसाब से आप जो भी मिठाई रख सकते हो जितना आपका बजट बैठता है। तो मैंने इस तरह से लड्डू के डब्बे बनवाए हैं ये 11 लोगों के लिए। तो ये डब्बे भी दूंगी मैं साथ में, और चीज़ें दिखाती हूँ मैं आपको। इसमें है कुछ, और इसमें है चूड़ियाँ वगैरह, चूड़ी, मेहंदी, और एक मेहंदी के कोन भी रखे मैंने एक सबके लिए। और जो सुहागिन महिला वाला बोला था, ये तो मैंने अपनी सासू जी के लिए, क्योंकि हर साल उनको देती हूँ, उनको तो देना ही है। और एक जो सुहागिन महिला है उनको मैंने एक कपड़ा, मतलब कोई मैंने मतलब डिसाइड कर दिया था, मेरी दोस्त की सास है तो बुज़ुर्ग हैं वो, तो उनके लिए मैंने ये साड़ी भी ले ली है, और साथ में पूरा श्रृंगार का सामान। और ये देखिए, ये रखे हैं ड्राई फ्रूट्स, ये तो मैं अपनी सास को हर साल ही देती हूँ, तो ये उनके लिए हैं, और सास जेठानी को तो मैंने देना ही है। बाकी उसके अलावा ये हैं फ्रूट्स, तो सबको एक एक फ्रूट्स, इनमें से एप्पल और वो रखे हैं मैंने, नारंगी रखी हैं, तो सबको 2-2 फ्रूट ये रख दूँगी। बर्तन ये हो गया, ये श्रृंगार का सामान हो गया। तो इस तरह से इनको रखना है और इनको देना है। दोस्तों ये इस तरह का सामान है, और इसको पूरा एक मैं बड़ी सी परात ले रखी, तो मैं इसमें सजा दूँगी इनको, सब सामान को यहाँ पर रख दूँगी, क्योंकि ये सारा चीज़ें रखी जानी है पूजा में। तो ये प्लेटें रख देती हूँ, और साथ में इसका जो भी श्रृंगार का सामान है सब कुछ रखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, और उसके बाद दिया जाना है। तो आज तो देना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इनको मैं कल दूँगी। तो दोस्तों इसमें देना है श्रृंगार का सामान। श्रृंगार सबसे मेन होता है हमारा सिंदूर, चूड़ी, और साथ में मैंने रखी हैं मेहंदी की कोन और नील पेंट वगैरह। और उसके अलावा देना है एक एक बर्तन, तो बर्तन में मैंने रखी हैं प्लेटें और फ्रूट्स, उसमें एप्पल और ऑरेंज मैंने रखे हैं देने के लिए। और साथ में देना है आपको एक मिठाई का डब्बा, तो जितना आपका बजट बैठता है, जितना आप अफोर्ड कर पाते हो, तो उतना। तो मैंने 4-4 पीस वाले लड्डू के डब्बे बना रखे हैं, तो जो भी सुहागिन महिलाएं होंगी मैं उनको दूंगी। और ये मैं तो आज तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि दूर दूर के लोग हैं, उनको देना है, तो आज तो नहीं दे पाऊँगी, ये देने का प्रोसेस होगा कल। और एक मतलब बुजुर्ग महिला जो कि मतलब संपन्न हो और सुहागिन हो, तो उनको देना बहुत शुभ माना जाता है। तो मैंने अपनी दोस्त की सास है, उनकी एज काफ़ी है, और उनके लिए मैंने एक कपड़ा, मतलब किसी को भी आप दे सकते हो, एक वस्त्र दिया जाना है। वस्त्र में मैंने रखी है उनके लिए साड़ी, और बाकी श्रृंगार का सामान और जो भी दक्षिणा होती है वो उसमें रखी जाएगी। तो चलिए फटाफट से अब उनको एक परात में सेट करते हैं, और उसके बाद पूजा की तैयारी करते हैं। पूजा की तैयारी की अब पूजा करते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। दोस्तों ये करवा भी मैंने सेट कर दिया है, और इसके ऊपर ये रखूँगी मैं चीनी। इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स, खील बतासे और पेठे डाल दिए हैं। और यहाँ देखो ना, इसको सामान चुराने के लिए पहुँच गई है अक्षु जी, तो इसको भी रख देती हूँ यहाँ पे सेट करके। इसको देना है सासू जी के लिए, इसको भी यहाँ पे रख देते हैं ना। तो दोस्तों सामान वगैरह मैंने यहाँ रख दिया है, और यहाँ पे करवा माता की फ़ोटो वगैरह लगा दी है, और पानी भी रख दिया है यहाँ पे। तो जगह कम हो गई, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा है, 11 लोगों को देना है, और फिर प्लस जिन लोगों को मैं पहले से देती थी उनको भी देना है, तो बहुत ज़्यादा सामान हो गया है। तो ये मैंने इधर की साइड सेट कर दिया, बाकी ये करवा वगैरह यहाँ लगा दिया है। और ये कहाँ से आ गया, तो अब करती हूँ मैं पूजा, फटाफट से दिया वगैरह जला देती हूँ, अभी की पूजा कर लेती हूँ। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि इतना सेट करने में ना टाइम लग गया बहुत ज़्यादा, तो अब फटाफट से पूजा करती हूँ। तो ये मैंने यहीं पे रैक में बनाया है छोटा सा मंदिर। मम्मी, अब दरवाजा खोलो। ये देख सकते हो आप।
कर रहा हूँ मैं बंद। क्यों देर होगी तेरे को? मम्मी के साथ 2 मिनट। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे पूजा कर ली है भगवान की, और सारे जो भी मतलब श्रृंगार वगैरह है वो भी चढ़ा दिया है, मिठाई वगैरह। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे पूजा कर ली है अपनी कंप्लीट, और सभी भोलेनाथ परिवार और करवा माता की पूजा और सभी देवी देवताओं की पूजा यहाँ पे हो गई है। तो प्रसाद वगैरह भी चढ़ा दिया है फ़िलहाल, और श्रृंगार का जो भी सामान है यहाँ पे चढ़ा दिया मैंने। तो अभी की पूजा तो लगभग हो गई है। अब दिन में कथा वाचन होगा और आगे का प्रोसेस उसके बाद। अब मैं भी खुद को टीका लगा देती हूँ, कोई है तो नहीं साथ में, खुद ही लगा देती हूँ। तो ये देखिए मेरी अक्षु आ गई, और इसको भी शौक था पूजा करने का, लेकिन इसको तब तक खाने का मिल गया। ये देखो खुद पर खुद ही टीका लग गया। ये लो, जय हो माता रानी। ये तो मेरी माता रानी है ना, ये तो मेरी माता रानी है ना। फूल है, फूल फूल। क्यों? अच्छू देखो कितनी क्यूटी पाई लग रही है आज, है ना मैं अच्छू? बाहर से ये छोरी और भगवान जी को देना था ना, इसको मैंने एक दिन मना किया था ना, फूल मेरे से क्वेश्चन कर रही जगह। तो दोस्तों अभी टाइम हो गया है, शाम के 4 बज चुके हैं, और अभी तक मैंने कथा नहीं की है। तो मैं अभी तैयार हो चुकी हूँ। तैयार क्या मतलब थोड़ा जेवर वगैरह पहन लिए है मैंने, अपनी नथ मांटी का और ये गले का और ये साड़ी। तो ये पहले की साड़ी थी मैंने, तो मैंने कहा थोड़ा सा इस टाइम पे साड़ी पहनी जाए, क्योंकि वैसे तो साड़ियाँ बहुत कम पहनने को मिलती है, बहुत ही कम, मतलब इसको ना के बराबर। तो बड़ी मुश्किल से कुछ ओकेजन आते हैं जिनमें साड़ी पहनने का मौका मिलता है, तो मैंने साड़ी पहन ली है। अब मैं करती हूँ फटाफट से पूजा। और आज तो मौसम इतना खतरनाक वाला हो रखा है ना, बारिश वाला मौसम हो रखा है। तो चंदा मामा पता नहीं कब तक आते हैं शाम को, कोई बात नहीं, वेट कर लेंगे जो भी होता है। और हस्बैंड भी अभी तक घर से नहीं आए, मैं उन्हीं का वेट कर रही थी कि शायद वो आ जाएंगे तो उसके बाद मैं पूजा करूँगी, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। तो अब टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, तो अब मैं भी पूजा कर लेती हूँ फटाफट से अपनी, और कथा वगैरह पढ़ के आरती करके फिर शाम का जो भी होगा प्रोसेस। तो चलिए फटाफट से अपनी पूजा वगैरह करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। और मैं व्रत का उद्यापन कर रही हूँ। कई लोग ऐसे बोलेंगे कि मतलब भूखा नहीं रहा जाता है ऐसे वैसे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए, और कौन नहीं चाहता होगा कि अपने सुहाग को सही सलामत रखना। लेकिन इस तरह के ढकोसले मुझे पसंद नहीं आते हैं, तो इसलिए मैं उनको वो नहीं कर रही हूँ। और क्योंकि जो ये व्रत है इसका प्रॉपर तरीका जो होता है वो ना मुझे पता है, ना किसी दूसरे को पता है, ना किसी तीसरे को पता है। आधा अधूरा जिसको जितना होता है पता उतना ही कर लेता है। तो इस तरह के व्रत रख के भी कोई, मुझे नहीं लगता है कि कोई फ़ायदा है, इसलिए मैं नहीं रखना चाहती हूँ। और मेरे हस्बैंड के भी तैयार है, मेरे सास ससुर जो भी है उन्होंने बोला, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे नहीं रखना है व्रत। और जहाँ तक लंबी उम्र की बात है, तो भगवान के आगे कभी भी हाथ इकट्ठे होते हैं या मन में हमेशा ही मेरा एक ही मतलब हमारा बोलूँ या मेरा हमेशा यही होता है कि मेरे पति जहाँ भी रहे सही सलामत रहे, खुश रहे। तो उसके लिए किसी व्रत रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मन जो है दिल से ये चाहते हैं कि हमेशा वो सही सलामती रहे। तो यही मैं भगवान जी से भी प्रार्थना करती हूँ और करती रहूँगी। तो ये व्रत तो इस बार उद्यापन हो जाएगा, और जिन सुहागिन महिलाओं को ये देना है उनसे आशीर्वाद भी ज़रूर लेंगे। और जो मुझसे छोटे हैं उनसे तो क्या आशीर्वाद लेंगे, लेकिन जो मुझसे बड़े हैं उनसे आशीर्वाद लेके फिर उनको ये चीज़ें देनी है। तो चलिए चलती हूँ फटाफट से, अभी मैं करती हूँ कथा। और इस व्रत को न रखने का एक कारण ये भी है कि इस व्रत को ना एक बार रख दोगे तो उसको कंटिन्यू रखना पड़ता है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। और कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि घर में मतलब कुछ इस तरह का हो जाता है, माहौल इस तरह का होता है, जैसे प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको तो कितनी दिक्कत होती है, और साथ में किसी का बच्चा हो गया हो चाहे। और हमारे पहाड़ों में तो सबसे मेन माना जाता है जब किसी का बच्चा होता है तो उस टाइम पे कोई पूजा पाठ नहीं करते हैं, लेकिन इस व्रत में तब भी पूजा पाठ करना होता है। और अगर घर में किसी की डेथ भी हो रखी हो तब भी ये व्रत का पालन करना होता है। तो इसीलिए इन चीज़ों से मुझे मतलब माहौल ठीक सा नहीं लगा, इसलिए मैंने सोचा कि ये व्रत मुझे उद्यापन करना है। तो चलो जितना भी रखा दिल से रखा, और उद्यापन भी दिल से कर रही हूँ। तो भगवान से प्रार्थना करूँगी, माता करवा से प्रार्थना करूँगी, और चंदा मामा से प्रार्थना करूँगी कि मेरी सुहाग को हमेशा सही सलामत रखे, और सभी लोगों की सुहाग को सही सलामत रखे। बाकी लोगों को रखना है नहीं रखना है वो उनका अपना पर्सनल मैटर है, और ये मेरा अपना पर्सनल मैटर है। तो
कई मतलब मुझे ऐसी माताएं बहनें मिली कि जिन्होंने बोला कि हमें भी उद्यापन करना है, जब उन्होंने देखा कि मैं उद्यापन के लिए वो कर रही हूँ। और कई लोगों ने बोला कि हमें उद्यापन करना है, तो इस वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। नहीं तो ऐसा कुछ ये नहीं है कि मतलब वो कर रही हूँ कि प्रचार प्रसार वाला बात तो होता है, क्योंकि इतने सालों से मैं भी सोच रही थी कि मुझे कहीं से पता चले किस तरह से उद्यापन होना है, किस तरह से इसकी विधि वगैरह जो भी है, तो मैं भी करना ही चाह रही थी। फाइनली मुझे भी पता चला, तो इसलिए मैंने वो करा। तो मैंने सोचा कि मेरी तरह कई लोग ऐसे हैं कि जो करना चाहते हैं उद्यापन, लेकिन जानकारी न होने के कारण नहीं कर पा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए वीडियो है। तो आई थिंक सबकी हेल्प करेगा ये। तो अभी तो मैं फ़िलहाल वेट कर रही हूँ हस्बैंड जी का। हस्बैंड जी अभी तक घर नहीं आए और वो आएंगे तो थोड़ा उनके साथ 1-2 फ़ोटो तो खींच ही लूँगी, क्योंकि छुट्टी आ रखे हैं और इनके तो हल लगाना 50 काम होते रहते हैं। एक तरफ से बुरा भी लगता है यार, घर में आए हैं फिर भी हमारे साथ नहीं है, तो वो चीज़ें अच्छी भी नहीं लगती एक तरफ से। लेकिन क्या करें, वहाँ घर वालों ने बोल दिया। घर वाले भी मायने रखते हैं, हम भी हैं, हम अपनी जगह हैं, पहले तो वो लोग हैं। चलिए जो भी है, तो आ ही जाएंगे थोड़ी देर बाद। थोड़ा सा उनके साथ भी 1-2 फ़ोटो खींच लेंगे और उसके बाद तब खाने की तैयारी करती हूँ। और रात का प्रोग्राम जो भी होगा आप लोगों को वीडियो में देखने को मिलेगा कि कब तक चाँद आता है, क्योंकि मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, पूरे बादल बदल लगे हैं, तो चांस तो नहीं लग रहा है कि चाँद कहीं से दिखेगा, लेकिन जब भी दिखेगा तो आपको दिख ही जाएगा। तो ये देखो कैमरामैन मेरा अब जाके पहुँचा है, दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ देखो मेरा कैमरामैन 3 बजे के बाद अब पहुँच रहा है। कितना बजे? 6 बजे। 3 बजे से मैं यहाँ तैयार होकर बैठ रहा, इन्हें 4 बजे से। मेरे को हो गया गरम, पसीना आ रहा है। अब मेरी फ़ोटो खींच देना प्लीज़। बाय। दोस्तों फाइनली मेरा खाना भी बन चुका है और खाने में बना शाही पनीर, इधर बनी है खीर और इसमें बनी है दाल। साथ में आज बनने वाले लच्छे पराठे, तो मैंने इसकी तैयारी कर दी है, वीडियो बना दी है। और ये साहब जी तो खाना भी खाने लग गए। मम्मी का व्रत है और इनको भूख लग गई, पहले खीर खाई फिर पराठे। मंजू कैसा हो रहा है? इन दोनों की मस्ती चल रही है लगे। कैसे 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 और मैं आधी ज्वेलरी वगैरह पहन ली है और ये मतलब उतारी नहीं मैंने, ये पहनी रखी है। अब तैयार होती हूँ शाम के लिए, मतलब चांद पूजन के लिए। देखते हैं चांद कब तक आता है। तो ये देखिए मेरी थाली तैयार हो गई है और मैं भी तैयार हो गई हूँ। और इनको चांद दिख गया है ऊपर पे, चांद को चांद दिख गया है। तो अब हम जा रहे हैं पुलिस लाइन नहीं, ऊपर पोस्ट ऑफिस पे, और वहाँ पे चांद देख के व्रत तोड़ेंगे। तो चलो चलते हैं फटाफट से। चलो 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 बेहुदे बात रिकॉर्ड भी हो मैं कर रही मैं रिकॉर्ड मैं 2.5 समय हो गए। ऊपर से करो से खुश रहो, सदा सुहागन। खुश रहो। कानून के नियम कानून में मानना ये है कि अपना एक जगह पता रख लेंगे जो कानून का है पानी की बाल्टी का इसको फोड़ दो। कहाँ से प्रसाद दे बात तो वो करेंगे। तो हो गया, फिर निकल जाता ना, निकलेगा।
क्या निकालना है? निकालना है। हाथ पे मत लगाना। सब बताइए। तो चंदा मामा आधा घंटे पहले आ गए और हमको आधा घंटे बाद पता चला। फाइनली पूजा करके आ गए हैं, जाते हैं घर को। लेकिन जल्दी आ गया, मुझे तो इस बार भूख भी नहीं लगी। हाँ, और मेरे को वैसे भी ध्यान अगली बार से रखना हमें पड़ा। रखना नहीं पड़ा। है ना, है ना। हाँ। तो थाम पड़ेगा। हमने फोटो कल करेंगे, परसों करेंगे, फिर परसों करेंगे, परसों को डाला भी हो रहा, फोटो शूट भी, कैमरा भी चल रहा है। दो काम हो जाते हैं हमारे। स्टेप अगेन, वन मोर लॉन्ग स्टेप एंड स्टेप, चलो, स्टेप बाय स्टेप। हमारे बच्चे यहाँ छोड़े हुए हैं, दोनों आगे पूजा करके देख रोने लगी देखो। तो फाइनली पूजा भी हो चुकी है। अब कपड़े चेंज करके खाएंगे खाना। बच्चों को तो खिला दिया, वैसे मुझे भूख तो नहीं लगी थी, थोड़ा नींद जैसी आ रही थी। तो चलिए अब करते हैं फटाफट से पहले कपड़े चेंज, और उसके बाद आगे का प्रोग्राम जो भी होगा। चिल्लर पार्टी तो अभी सोया नहीं, अब हम करते हैं कपड़े चेंज और फटाफट से बनाते हैं खाना। चलो बच्चों सो जाओ। भूख लगी है, फटाफट से खाना परोसा जाए। पनीर, दाल, खीर के लिए कटोरी कहाँ है? खीर बाद में लेंगे लास्ट में। ओके, और मैंने कुछ चाय भी बना रखी है अपने लिए, और पकौड़े की सब्जी भी। अब यह लच्छे पराठे, ऊपर ऊपर रोटी बना के नीचे लच्छे पराठे। चलो फटाफट से खाना खाते हैं और व्रत को तोड़ते हैं। व्रत से पानी और मिठाई से तोड़ दिया फिलहाल। कैसा बना? किसने बनाया? अच्छा बना। तो बनाया तो मैंने, अब ये बताएंगे कैसा बना है। अच्छा बना। झूठ तो नहीं बोलते। कैसा लग रहा है आपको आज का करवा चौथ का हमने उद्यापन कर दिया? बहुत मजा। थैंक यू, इतनी लाइव बढ़ाने के लिए। थैंक यू रिचार्ज करने के लिए। अगली बार से इनका लाइफ टाइम रिचार्ज करा दिया हमने, अब इसका कोई रिचार्ज नहीं होगा। अब दूसरा रिचार्ज दूसरी कंपनी का रिचार्ज करेंगे अब। मैया क्या? चल चलो हो गया।